अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम सरफराज अहमद है। हर वीडियो में किसी न किसी स्कॉलरशिप की बात करते हैं। आज की वीडियो में किसी एक स्कॉलरशिप की बात नहीं करेंगे, बल्कि 2025 की 13th मेजर जो स्कॉलरशिप्स हैं स्टडी अब्रॉड के लिए, हम उस पर बात करेंगे। स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी हैं, उनकी डेडलाइन क्या है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इनमें कैटेगरी ऐसे बनाते हैं हम कि सबसे पहले जो आइल्स वाली स्कॉलरशिप है, जिसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद जो विदाउट आइल्स हैं वो कौन सी हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो चाहते हैं कि विदाउट आइल्स हो, क्योंकि वो इजी होती है अप्लाई करने में। उसमें जस्ट आपका जो लैंग्वेज सर्टिफिकेट है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो बहुत इजी हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट चाहते हैं कि विदाउट जो आइल्स स्कॉलरशिप हो, अगर वो हमें मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन ये तो खुशी वाली बात होगी कि विदाउट आइल्स इतनी बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप विदाउट आइल्स हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं विद आइल्स की। सबसे पहले जो स्कॉलरशिप है विद आइल्स, उसकी बात करते हैं। वो स्कॉलरशिप है यूएसए की फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। ये बहुत ही फेमस स्कॉलरशिप है। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप जो होती है वो एवरी ईयर फरवरी से अक्टूबर तक उसकी एप्लीकेशन ओपन होती है नेक्स्ट ईयर के लिए। फॉर एग्जांपल अभी 2025 चल रहा है, तो अभी फेब से लेके अक्टूबर तक एप्लीकेशंस ओपन होंगी 2026 के लिए। तो इसमें जो है आइल्स की रिक्वायरमेंट है, इसमें आपको आइल्स जो कैड ये कर दी है स्कॉलरशिप। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी है कि ओपन टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम फुल ब्राइट पार्टनर कंट्रीज। जो यूएसए के साथ फुल ब्राइट पार्टनर कंट्रीज हैं, उस कंट्रीज के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड एंड लीडरशिप पोटेंशियल। और इसके अलावा आपको एक अच्छा बैकग्राउंड होना चाहिए, रिकॉर्ड आपका अच्छा होना चाहिए आपकी प्रीवियस एजुकेशन में। एंड मस्ट मीट द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स ऑफ द चूज इन यूएसए यूनिवर्सिटी। आप जो यूनिवर्सिटी चूज़ करेंगे या जो अपनी फील्ड चूज़ करेंगे, तो ये वेरी करता है हर यूनिवर्सिटी पे कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा सर्टिफिकेट मांगती है। फॉर एग्जांपल काफ़ी यूनिवर्सिटीज आइल्स मांगती हैं, काफ़ी टोफल मांगती हैं, काफ़ी डुओलिंगो मांगती हैं। और इनका डिफरेंट डिफरेंट जो है काफ़ी पीटीई मांगती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं, और ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। और इसकी डेडलाइन जो है वो फेब से अक्टूबर तक है, और अभी जो एप्लीकेशन है वो ओपन है 2026 के लिए। अच्छा, तो सेकंड नंबर पे जो स्कॉलरशिप है वो आती है ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स स्कॉलरशिप। इसमें भी जो है आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स स्कॉलरशिप में। इसकी जो डेडलाइन होती है वो अप्रैल 30 तक होती है, वो भी नेक्स्ट ईयर के लिए होती है। फॉर एग्जांपल अभी एप्लीकेशंस ओपन है, अगर अभी आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो होंगे 2026 के लिए, यानी 30 अप्रैल 2025 डेडलाइन है फॉर द ईयर ऑफ 2026। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है ओपन टू स्टूडेंट्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड मस्ट मीट द एकेडमिक एंड इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट टू चूज इन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी। जो भी आप यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं, सेम फुल ब्राइट की तरह हर यूनिवर्सिटी वेरी करता है कि उसकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज आइल्स मांगती हैं, काफ़ी पीटीई मांगती हैं, काफ़ी डुओलिंगो एंड काफ़ी जो है टोफल मांगती हैं। तो वो वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा जो थर्ड नंबर पे स्कॉलरशिप है वो है यूके की कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप बहुत ही फेमस स्कॉलरशिप है। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, इसमें भी आइल्स की रिक्वायरमेंट है। और इसमें जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम आपके 6.5 बैंड्स होने चाहिए। 6.5 बैंड्स अगर आपके हैं इस स्कॉलरशिप में, तो आप जो है वो एलिजिबल हैं यूके की कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप जो होती है वो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए होती है, मास्टर्स के लिए होती है। तो उसके लिए आपके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास जो रिक्वायरमेंट है आइल्स की 6.5 बैंड्स होने चाहिए। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। अच्छा, तो दोस्तों ये 3 स्कॉलरशिप थी जिसमें आइल्स रिक्वायरमेंट्स थी। अब आते हैं विदाउट आइल्स के जो जो स्कॉलरशिप्स हैं वो कौन सी हैं। विदाउट आइल्स के स्कॉलरशिप भी बहुत सारी हैं, बहुत मेजर मेजर एंड फेमस फेमस स्कॉलरशिप्स हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं विदाउट आइल्स स्कॉलरशिप्स कौन सी है। अच्छा, विदाउट आइल्स स्कॉलरशिप में सबसे पहले नंबर पे है जर्मनी की दाद स्कॉलरशिप।
दाऊद स्कॉलरशिप बहुत ही फेमस स्कॉलरशिप है जर्मनी की, और उसकी जो डेडलाइन होती है वो अगस्त अक्टूबर तक एप्लीकेशंस ओपन होती हैं। अगस्त अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी 2025 है तो 2026 के लिए आप अगस्त अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं दाऊद स्कॉलरशिप के लिए। और उसमें जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो नहीं होती, लेकिन इसमें एक शर्त है, अगर आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं करते तो वो क्या मांगते हैं, वो मांगते हैं आपसे आपका इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट क्या होता है? इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको आपकी यूनिवर्सिटी देती है जहाँ से आपने लास्ट डिग्री की होती है या लास्ट डिग्री आपने पास की होती है। वो यूनिवर्सिटी आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट बना के देती है कि इस स्टूडेंट ने हमारे पास ये कोर्स या ये डिग्री इंग्लिश में हासिल की है, इंग्लिश में स्टडी की है। तो अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट है तो आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी इसकी ये है कि ओपन टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज इन जर्मनी। द स्कॉलरशिप इज आल्सो फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। ये बैचलर्स के लिए नहीं है, ये दोनों स्कॉलरशिप, ये वाली और कॉमनवेल्थ, ये बैचलर्स के लिए नहीं है। तो आपको इसमें इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की नीड होती है और आपके पास अंडर ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। अच्छा, सेकंड नंबर पे जो विदाउट आइल्स स्कॉलरशिप है वो मेरी बहुत फेवरेट स्कॉलरशिप है, और इस पर मैंने वीडियो भी बनाई है और कंप्लीट वीडियो बनाई है। और इसमें मैंने बताया कि कैसे अप्लाई करते हैं, उसकी डिटेल मैंने बताई है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। सेकंड नंबर पे है इरास्मस मोंडस स्कॉलरशिप, वेरी फेमस स्कॉलरशिप। ये फेमस क्यों है और ये अच्छी क्यों है? इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो आपके जो 3 सेमेस्टर हैं या 4 सेमेस्टर है, वो हर सेमेस्टर आपके डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में होता है, वो भी यूरोप के कंट्रीज़ में। और ये यूरोप की स्कॉलरशिप है, इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप, बहुत ही फेमस स्कॉलरशिप है। हर सेमेस्टर आपका डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में होता है और उसमें जो फंडिंग होती है वो यूरोपियन यूनियन है उसकी तरफ से होती है। इवन आपका जो टिकट है, आपका जो अकोमोडेशन है, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी फंडिंग होगी, जो भी एक्सपेंस होगा, वो यूरोपियन यूनियन बेयर करेगी। और इसके अलावा आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, वो भी 1400 यूरो इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप में। इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप में आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आइल्स रिक्वायर करती हैं। ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, ये आपको वेबसाइट चेक करनी होगी। और जितनी भी स्कॉलरशिप है इन सब की वेबसाइट्स की लिंक्स मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। आप हर यूनिवर्सिटी की या हर स्कॉलरशिप की लिंक पे जाके भी चेक कर सकते हैं और वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो थर्ड नंबर पे विदाउट आइल्स की स्कॉलरशिप है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल थिंक बिग स्कॉलरशिप, यूके की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल थिंक बिग। उसकी जो डेडलाइन है वो फेब के लास्ट तक होती है। फेब के लास्ट तक आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसके अभी 15 से 20 दिन बाकी हैं। आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो नो है, आइल्स आपको रिक्वायर्ड नहीं करती ये यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मिलता है वो अगर आपके पास है तो आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसमें एलिजिबिलिटी ये है कि ओपन टू इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ये बैचलर्स एंड मास्टर्स दोनों स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इस पे इसकी भी जो वेबसाइट है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप वेबसाइट विजिट करें। और इसकी एप्लीकेशन अभी ओपन है। अभी आते हैं हम फोर्थ स्कॉलरशिप, नंबर 4 स्कॉलरशिप जो कि विदाउट आइल्स हैं, और ये भी एक यूरोपियन कंट्री की स्कॉलरशिप है, बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है। यूनिवर्सिटी ऑफ 20 स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी ऑफ 20 है, नेदरलैंड की एक यूनिवर्सिटी है। नेदरलैंड बहुत ही अच्छा कंट्री है, यूरोप का कंट्री है, उसकी स्कॉलरशिप पे इसकी जो डेडलाइन है वो भी फरवरी में है। अभी इसकी एप्लीकेशंस ओपन हैं, आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ 20 नीदरलैंड में। और इसकी एप्लीकेशंस अभी एंड होने वाली है फरवरी में। और इसमें भी आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है, लेकिन इसमें जो है काफ़ी जो सब्जेक्ट्स हैं वो उसमें टोफल और डुओलिंगो रिक्वायर्ड करते हैं, लेकिन एमओआई भी एक्सेप्ट हो जाता है। एमओआई का मतलब होता है आपका जो सर्टिफिकेट होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी,
वो आपका होना चाहिए, फिर भी आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो जाती है। और नंबर 4 पे आती है हमारी टर्की बुलसरी स्कॉलरशिप। इसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी, शॉर्ट वीडियो बनाई थी, लेकिन इसकी भी अभी एप्लीकेशंस ओपन। इसकी जो डेडलाइन है वो 20 फरवरी 20 फरवरी के बाद 20 फरवरी तक एप्लीकेशंस ओपन है, तो आप जल्दी से अप्लाई कर लें और 20 फरवरी से पहले करें, क्योंकि इसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आपकी CGPA अच्छी है, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो जाएगी और आपकी सिलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, ये होगी विदाउट आइल्स एंड आइल्स की स्कॉलरशिप। अभी कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें फ्लेक्सिबल रिक्वायरमेंट ऑफ लैंग्वेज है, यानी उसमें कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपसे लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट करती हैं, कुछ नहीं करती। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कनाडा की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कांत चवान इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड। ये एक स्कॉलरशिप है इस यूनिवर्सिटी की। इसकी जो डेडलाइन है वो भी 25 फरवरी है, 25 फरवरी 2025। एंड इसमें आइल्स रिक्वायरमेंट नहीं है, आइल्स रिक्वायर नहीं करते, लेकिन इसमें काफ़ी प्रोग्राम्स जो है वो MOI एक्सेप्ट कर लेते हैं और काफ़ी डुओलिंगो या टोफल मांगते हैं। तो अगर आपके पास MOI है, फिर भी आपके जो है चांसेस हैं स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के। सेकंड नंबर पे जो स्कॉलरशिप है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ मुलब्राइन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप ऑस्ट्रेलिया। इसकी जो डेडलाइन है वो अक्टूबर एंड नवंबर में होती है, अक्टूबर नवंबर में एप्लीकेशंस ओपन होती हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है। अभी जो 2026 की एप्लीकेशंस ओपन होंगी वो अक्टूबर एंड नवंबर में होंगी। तो इसमें भी जो है आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये भी जो है टॉफल PT एंड MOI पे एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करते हैं। तो वेबसाइट आपके मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और इसके अलावा हमारे पास थर्ड नंबर पर है स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। ये भी बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, स्विस गवर्नमेंट यानी स्विट्ज़रलैंड की स्कॉलरशिप है ये। और इसकी जो डेडलाइन है वो वेरीज बाय कंट्री। ये जो स्कॉलरशिप होती है वो एम्बेसी के थ्रू होती है, स्विस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। तो ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, तो उसकी डेडलाइन जो है डिफरेंट डिफरेंट होती है, लेकिन मोस्टली इसकी सितंबर टू दिसंबर तक एप्लीकेशंस ओपन होती हैं और सितंबर टू दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। इसकी भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ आइल्स रिक्वायर करती हैं, काफ़ी नहीं करती, लेकिन मोस्टली नहीं करती। और इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो ओपन टू इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज इन स्विट्जरलैंड एंड मस्ट मीट फॉर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों ये सारी स्कॉलरशिप्स थी, 13 स्कॉलरशिप्स मैंने आपको बताई हैं 2025 एंड 26 के लिए। काफ़ी स्कॉलरशिप्स की एप्लीकेशन अभी ओपन है, काफ़ी स्कॉलरशिप्स की एप्लीकेशन ओपन होने वाली हैं। तो आप तैयार रहें, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें अपने, एवरी टाइम रेडी रहें स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। आप हर जगह अप्लाई करते रहें, कहीं ना कहीं इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। आप कंसिस्टेंसी रखें और कंटिन्यू अप्लाई करते रहें। ये 13 मेजर स्कॉलरशिप्स हैं पूरे वर्ल्ड की, जो स्टडी अब्रॉड के लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप्स हैं, फुली फंडेड है, सारी फुली फंडेड है। किसी में भी आपका कोई 1 रुपया भी खर्चा नहीं आता, सब जो है वो स्कॉलरशिप्स फुली फंडेड है और आपको स्टाइपेंड भी पे करती है। तो सारी स्कॉलरशिप की जो लिंक्स हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। बाकी अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप्स एंड स्टडी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्कॉलरशिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।